मेरा नाम आशीष है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मैं बहुत पढ़ा लिखा था, पर मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी 10वीं पास थी। पता नहीं उसने कैसे अपना दिमाग लगाया और छत पर क्लिनिक शुरू कर लिया। वहां पर वो उन औरतों का इलाज करती जिनके बच्चे नहीं होते। 1 साल तक तो ज्यादा औरतें नहीं आईं, लेकिन 1 साल के बाद क्लिनिक पर भीड़ ज्यादा होने लगी। जैसे जैसे लोगों को पता चला, वैसे वैसे लोग इलाज कराने के लिए आने लगे। मेरी पत्नी छत पर औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए बोला। आधे घंटे से ज्यादा हो गया उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए उसका पति भी ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उसको कहा कि ऊपर सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। वो बोला, मेरी पत्नी है ऊपर, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। ये सब सुनकर मैं चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद दो औरतें बुर्का पहने हुए छत पर चली गईं। करीब 2 घंटे बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई। मैंने उसे गौर से देखा और उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर उसके चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें नीचे आईं। अब उनके पीछे पीछे साधना भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और हैंड ग्लव्स ग्लव्स भी उसने पहने हुए थे, उन्हें उतार कर वहीं डस्टबिन में डाल दिया। मैंने उसको देखा तो हल्का सा मुस्कुराई और मैंने उसको पूछा, साधना, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर इन औरतों का इलाज कैसे कर लेती हो। यह सुनकर उसने बस इतना ही कहा कि मैं सिर्फ औरतों का घर टूटने से बचा रही हूँ। ये सुनकर मैं भी शांत हो गया। पता नहीं क्यों वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, पर मैं उसका पति था, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। शुरू शुरू में मैंने उसके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे हर जगह उसका नाम हो गया। पहले तो सिर्फ एक दो औरतें इलाज के लिए आई थी, पर अब बहुत सारी औरतें इलाज करवाने आने लगी। वह अकेली थी, इतना कुछ संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने नीचे काउंटर शुरू कर दिया। मैं वहां पर ब्लड सैंपल लेता और सबका ट्रीटमेंट करीब 1-2 घंटे चलता। हर बार मैं उससे पूछता कि आखिर तुम उनका इलाज किस तरह से करती हो, तो वो हंसकर बात को टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऊपर जाकर देखूं, पर क्लिनिक में पेशेंट हो तो मेरा जाना नहीं बनता। पर जब पेशेंट नहीं है तो भी मुझे शक्ति से मना करती थी। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसी की कमाई से घर चल रहा था। पहले तो 2 वक्त की दाल रोटी भी मुश्किल थी और बच्चों की जिम्मेदारी अलग। जब मैं बेरोजगार था, वह मेरे साथ झगड़ा करके भी चली जाती। फिर उसने खुद ही कुछ करने का सोचा। एक दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे छत पर क्लिनिक खोलनी है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम सिर्फ 10वीं पास हो, ये सब कैसे हो सकता है। तो वो बोली, आप चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नी घर चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है। मैंने मुंह बनाया और मैं वहां से चला गया, लेकिन उसने छत का कमरा खाली कर लिया और वहां अपना क्लिनिक बना लिया। उसने कहा कि मैं उन औरतों का इलाज करूंगी जिनके बच्चे नहीं होते। शुरू शुरू में मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपने इरादे की पक्की निकली। पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये सब कैसे संभव है, पर बाद में मैंने सोचा, क्या करना, सब कुछ कर रही है तो अपने घर के लिए ही तो कर रही है। मेरे माता पिता को गए हुए काफी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसका पति उसको परेशान करता था। अब दूसरी शादी करने के लिए धमकी भी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में साधना से बात करी, पर उसने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। इसके पीछे भी एक वजह थी। शादी से पहले विवाह अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया करती थी। उसको नंद के रिश्ते से उसने बहुत परेशान किया था। मैंने भी कई बार अपनी बहन की बातों में आकर साधना पर हाथ उठाया और ये सब बातें साधना को हमेशा याद रही। इसी वजह से उसने विवाह का इलाज करने से मना कर दिया। साधना का क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था। अब हमारे पास पैसे बहुत सारे आ गए थे और कभी कभी मैं रात भर सोचता रहता कि आखिर साधना ये इलाज कैसे करती है। और कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया। मैंने उसको नीचे सोफे में बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। और थोड़ी देर बाद वही दो औरतें बुर्का पहने हुए आईं और मैंने उनको भी ऊपर भेज दिया। पता नहीं उन दोनों औरतों को क्या परेशानी थी, जो वो साधना से दूर नहीं हो पा रही थी। हर रोज क्लिनिक में आती 3 से 4 घंटे बाद में वो औरतें नीचे आईं
और उनके पीछे पीछे वो दोनों औरतें भी नीचे आ गई। उन औरतों को वहां से जाने की जल्दी थी। तभी मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी तो मुझे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि उन्होंने मर्दों वाले जूते पहने हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आप दोनों यहाँ पर कई दिनों से आ रहे हैं, आपकी जो भी समस्या है क्या वो दूर हो गई? उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज कराने आती हैं। अब मेरी समझ में आ गया, औरतों का इलाज ये दोनों औरतें करती हैं, ना कि मेरी पत्नी साधना। और मुझे क्या लेना था? इतनी देर में मेरी बहन विभा का फोन आया और वह रोते हुए कहने लगी, भैया भाभी को कहो, उन्हें समझाओ कि वो मेरा इलाज करें, नहीं तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने फोन बंद कर दिया और जब सभी औरतें चली गई तो मैं छत पर चला गया। जैसे ही मैंने क्लिनिक का दरवाजा खोला, साधना जोर से चिल्लाने लगी और मुझे बाहर धक्का दे दिया। मुझे बहुत अजीब लगा और गुस्सा भी आया। मैंने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया और विवाह के बारे में बात करने लगा। तो वो बोली, मैं आपकी बहन का इलाज नहीं कर सकती, आप उनको कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें। मैंने गुस्से से कहा, आखिर क्या बात है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? बिना कुछ कहे वह हंसी और वहां से चली गई। इस बात को लेकर मैंने कई दिनों तक अपनी पत्नी से बात नहीं की, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अब पैसे जो कमाने लगी थी, अब उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद विभा रोते हुए घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो, भाभी से कहो मेरा इलाज करे। आज मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और जल्दी ही मुझे तलाक देने वाला है। और ये सब साधना भी सुन रही थी, पर उसके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैं साधना के सामने हाथ जोड़ विवाह से शादी से पहले जो भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया उसके लिए माफी मांगता हूँ, और अब तुम उसका इलाज कर दो, नहीं तो उसका पति उसको तलाक दे देगा। वो बोली, कोई बात नहीं, हम विवाह की दूसरी शादी कर देंगे, पर मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखता रहा। विवाह का इलाज क्यों नहीं कर सकती? अब मुझे शक हुआ कि वो औरतें नहीं बल्कि मर्द हैं। विवाह ने भी मुझसे यही बात कही। जब आप काउंटर पर होते हैं और लोगों का ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं, तभी वो औरतें आती हैं और भाभी जरूर कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही हैं। विभा ने जो भी मुझे बताया वो मुझे बिल्कुल सच लग रहा था, क्योंकि मुझे भी साधना पर शक हो रहा था। मैंने विभा से कहा, कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक के अंदर जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उसके ऊपर जाने दिया और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। फिर मैंने विभा को फोन करके बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। साधना का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर हो गया था। इलाज करवाने आई हुई औरत ऊपर शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो साधना को लगा कि हम वही औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आती हैं। साधना बोली, अच्छा किया तुम दोनों जल्दी आ गए। ये फाइल लो और इस पर नाम लिखो, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है उसको बी पॉजिटिव वाला बच्चा ही देना। यह सुनकर हमने अपने चेहरे से बुर्का हटा दिया। हमें देखकर साधना चौंक गई। मैंने कहा, अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा कि तुम लोगों का इलाज कैसे करती हो। साधना ने कहा, आप बेरोजगार थे और गरीबी से हमारा बुरा हाल हो चुका था। तभी मेरी दो सहेलियां मुझे मिली। मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। उनमें से एक का खुद का हॉस्पिटल है और दूसरी एनजीओ चलाती है। इन सारी औरतों का चेकअप मेरी सहेली के हॉस्पिटल में करवा। वो नकली रिपोर्ट बनाकर दे देती है ताकि उन औरतों के घर वालों को, उनके पति को बिल्कुल भी शक ना हो। मेरी डॉक्टर दोस्त उन औरतों को 8वें महीने में कुछ ऐसी दवाइयां देती है जिससे उनका पेट फूलने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में मां बनने वाली हैं, और ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए बोल देती है ताकि शरीर प्रेग्नेंट औरतों की तरह दिखे। इस तरह उन औरतों के घर वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होता, और जब 9 महीने हो जाते हैं तो वो डिलीवरी के लिए मेरी दोस्त के अस्पताल में ही जाते हैं और वहां हम उन्हें बच्चा दे देते हैं। इस तरह अनाथ बच्चों को माता पिता का प्यार और एक अच्छा घर मिल जाता है, और किसी का घर टूटने से भी बच जाता है, क्योंकि जिन औरतों को बच्चा नहीं होता तो उनके घर वाले उन्हें तलाक दे देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। और मैंने विवाह का इलाज इसलिए नहीं किया कि कहीं उसे पता न लग जाए। विभा बोली, भाभी अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। पर कोई बात नहीं भाभी, पर अब मैं आपके इस अच्छे काम में आपका साथ दूंगी, क्योंकि इस काम से बहुत सारी औरतों के घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। विवाह और साधना की आंखों में आंसू आ गए और मुझे भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस होने लगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।